अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। कौन सा हुआ था? 71। अब ये दास्तान चली आ रही है यहूद की, और उनके मुताल्लिक़ ये जो भी उनकी हट दर्मी, उनकी खोद कुरीद, बाल की खाल निकालने की ये जो रविश है उनकी, ये जो लत है उनकी, ये इसकी वजह से वो खुद मुश्किल में आ गए। आखिरकार उंगली रख कर बता दिया गया कि ये फलां फलां ऐसी गाय, अच्छी गाय, उम्दा गाय, जो किसी काम की ना हो, ना खेत को पानी देती हो, ना हल जोतती हो, ना उसमें कोई दाग हो, सुनहरी कलर रहे, उसमें कोई दाग धब्बा भी नहीं रहना, ना बच्ची रहना, ना बूढ़िया रहना। अब ये एकदम जीरो द कितना खोद कुरीद किया उन्होंने, कितना ज्यादा वो छानने लगे, उतना ज्यादा वो घिर गए, फंस गए। और अल्लाह ने उसी पर उंगली रखकर बता दिया कि जो तुम्हारी तखद्दुस की चीज है ना, जिसे तुम परस्तिश के काबिल, इबादत के काबिल, बहुत तखद्दुस की चीज, मुकद्दस चीज समझते हो, उसी को ज़बा करना है। अब ज़बा करना ही पड़ा, कर दिया उन्होंने। वहां ये क्या हो गया था, एक वारदात हुई थी। एक भाई ने कत्ल कर दिया था अपने भाई को, अपने ही सगे भाई को कत्ल कर दिया था। ये तकी उस्मानी की वारदात में, तकी उस्मानी की तफसीर में ये वाकया है। दूसरी और एक तफसीर में यह है कि एक भतीजे ने चचा का इंतकाल किया था मीरास के लिए। कामन ये है, कामन कास्ट कामन है, वो भी मीरास के लिए। ये भाई को कत्ल किया, ये भी मीरास के लिए। तो क्या हुआ, अल्लाह ने ये गाय ज़बाह करके इससे दो काम इससे चल गए। अल्लाह के दो मकासद पूरे हो गए। मंशा क्या था अल्लाह का? एक तो बताना था कि अल्लाह कैसे जिंदा करता है पास बादल मौत का। इन लोगों को यकीन बहुत मुश्किल से था। इनका अकीदा आखिरत का अच्छा नहीं था। यहूदियों का अकीदा आखिरत के मुताल्लिक अच्छा नहीं था। हालांकि किताब थी, शरीयत थी, सब कुछ था, लेकिन ना आखिरत के अकीदे में ये बड़ा गड़बड़ कर लिए थे। लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदा कहते हैं, और लाइन यदखुलल जन्नता इल्ला औ नसारा औ यहूदा कहते हैं। कोई नहीं जाएगा, सिर्फ क्रिश्चियन जाएगा और यहूद जाएगा जन्नत में, और कोई नहीं जाएगा। और अगर बिल फर्ज महल हमें दोजख में डाल भी दिया गया तो वो सिर्फ वो मादूदा दिन, वो गिनती के 40 दिन बस, उसके अलावा हमें नहीं डाला जाएगा। हम बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर की औलाद हैं, और पैगंबर पै दर पै हमारे पास आए हैं। हमें आग नहीं छू सकती, हमें अल्लाह नहीं डाल सकता। अल्लाह आगे कह रहा है, क्यों नहीं डाल सकता? क्या आहद ले लिया है तुमने अल्लाह से? एग्रीमेंट है क्या, या कोवेनेंट है क्या तुम्हारे पास? कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट, मिसाक है तुम्हारे पास?
تو یہ بات چل رہی تھی کہ خالا انہو یقول لا بحرۃ الا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیها قالوا لنا جئت بالحق وذبحوها وما كادوا يفعلون. اس پر ہم رکے تھے. اب اس میں کیا تھا؟ نشاندہی کر دی گئی جو مسلم ہونا چاہیے. اردو میں بھی یہی ورڈ ہے مسلم، سالم. اس میں کوئی داغ دبا نقص کچھ بھی عیب نہیں ہونا چاہیے. شیعہ بولے تو داغ فیہا اس میں. یہاں ضمیر گائے کی طرف ہے. قالوا الانا، قالوا انہوں نے کہا، الانا یہی ورڈ کس میں آیا ہے یاد کیجئے؟ سورہ آل عمران میں ہے شاید. فرعون کی زبان سے جو ادا ہوا ہے یہ حرف. کیا کہتا ہے وہ جب ڈوبنے لگا، جب غرق ہونے لگا تو الان، اب میں ایمان لا لیا. وہ ایمان قبول ہونے والا نہیں تھا. جب غرق ہونے لگا، موت سامنے نظر آ گئی، تو اس وقت کا ایمان کسی کا بھی قبول نہیں ہوتا. توبہ کے دروازے بند ہو جاتی، ایمان کا دروازہ بھی بند ہو گیا. اس سے پہلے اگر ایمان لا لیا، توبہ کر لیا، تو وہ قابل قبول ہے. قالوا الان، آپ کہاں آپ نے جیتا. جیتا یہ سنگولر کا صیغہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یہود، اب آیا ہے تو بالحق، حق کے ساتھ اب آیا ہے. آپ بتا رہا ہے کہ تو اب صحیح بات اب معلوم ہو گئی. اب کوئی اشتباہ نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز شک و شبہ میں نہیں ہے. اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کیا کرنا ہے. فذبحوا واپس ذبحوا انہوں نے ذبح کیا. ذبح یذبح ذبحو یہ جمع کا صیغہ ہے. ہاں یہ گائے کی طرف ہے. وما کادو یفعلون، یہ نہیں تھے کرنے والے. کادو افعال مخاربہ میں ہے نہیں، کادا یا کادو. یہ قریب نہیں تھا، ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کریں گے ایسا، لیکن کرنا ہی پڑا. وہ زیروڈ ہو گئے، ہر طرف سے گر گئے تھے. اب اسی سے کنٹینیوشن ہے. اب وہ جو واقعہ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہوا ہے، یعنی یہ قتل کی جو واردات ہوئی، بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا یا بھتیجے نے چاچا کو قتل کیا، جو بھی ہو شاید اس سے ویسا فصاحت کے ساتھ صریحاً یہ نہیں ہے، ایک کے بعد ایک کرونالوجی بتایا نہیں گیا ہے. جتنے بھی میں روایتہ یا جتنے بھی تفاسیر کا میں نے مطالعہ کیا، اس میں کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے بتایا نہیں جا رہا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے پڑھنے سے، گہرے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قتل کی واردات پہلے ہو گئی تھی. اور کیا ہو رہا تھا؟ ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی تھی. بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، اور وہ جو چور کی بمڑی سب سے پہلے بولتے نا، ویسا وہ خود بھاگا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ دیکھیے میرے بھائی کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ ڈھونڈو اسے، پتا کرو کون ہے، اور اس کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ انصاف کرو، اس کا خون بہا لو، اس کے ساتھ انصاف کرو. اب کون بھائی پر ڈاؤٹ کرتا ہے؟ سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے، بلیم گیم چل رہی تھی. تو نے کیا، میں نے نہیں کیا، تو نے کیا، یہ الزام تراشی وہاں چل رہی تھی. تو اس دوران اللہ نے ایسا کیا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس سے دو چیزوں کا، دو کاموں کا یہ ہو گیا، انجام دہی ہو گئی. ایک تو بتا دیا کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد کیسا زندہ کرتا ہے. وہ مردہ زندہ ہوا، ایک ٹکڑا مارا گیا، گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا اسے ٹچ کیا گیا، ضربو کر کو جو بول رہی، یعنی مارو اسے، لاش کو چھونا اس سے، ایک ٹکڑے سے، کسی بھی ٹکڑے سے، بازوہا وہ ورڈ آیا ہے. تو وہ جی اٹھے گا، پھر وہ خود بتا دے گا. قاتل خود، مقتول خود بتا دے گا قاتل کا نام، کس نے قتل کیا ہے وہ خود بتا دے گا. پھر اسے موت آ جاتی ہے، پھر اسے موت دیتے تھے اللہ. تو جلانے کا بھی بتا دیا اللہ، مردے کا، مرا ہوا آدمی کو جلانے کا، پھر اسے موت دینے کا. یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. یہ بائینہ طور پر کھول کر وضاحت کے ساتھ بتا دیا. جو ان لوگوں کو شک و شبہ تھا ان کی آخرت کا، یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس جتنا کھلا طور پر صریحاً آخرت کے متعلق آیا ہے، برزخی زندگی کے متعلق جتنا بین طور پر ہمارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، بہت کھلا ہے.
कैसा बरज़खी जिंदगी होगी, उसके बाद कैसा उठाया जाएगा। हालांकि थोड़े चीजें हैं मुतशाबिहात में, लेकिन हमें मालूम है कि मरने के बाद क्या होता है, कितना सफर तय होता है, क्या क्या मराहिल से गुजरना है। ये सारा खुल्लम खुल्ला बयान किया गया है बायना तौर पर कुरान में। उनके पास है लेकिन उन्होंने तहरीफ कर दिया है, बदल दिए हैं वो। तहरीफ बोले तो हुरूफ बहरूफ भी बदल देना और कलिमात को भी चेंज कर देना, मौजू को भी चेंज करना। हरफ से है ये, तहरीफ हरफ से है। हाँ राफा हरफ, वर्ड। हरफ बोले तो लेटर। अच्छा ये देखेंगे, वइस खलतलतुम नफ्सन फद्दारातुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। वइस खतलतुम, और जब तुमने कत्ल किया। खतला यख्तुलु माजी का सीगा है, तुम ये जमा का सीगा आ रहा है। जब तुमने एक शख्स को, नफ्सन बोले तो कोई नफ्स, नफ्स किसे बोलते हैं, शख्स। किसी शख्स को, हाँ नकीरा आया है, किसी शख्स को तुमने कत्ल कर दिया। फद्दारातुम, फा को अगर आप हटाए तो हमजतुल वस्ल है, फा के साथ अलिफ है, देखो वो हमजतुल वस्ल है, इसको जेर देना। इद्दारातुम, तुम एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। फी हा, उसमें। हा जमीर ये क्या, वो जो वारदात हो गई, फी हा वो जो कत्ल की वारदात हो गई, उसमें तुम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे थे, झगड़ने लगे। इद्दारा झगड़ने को भी बोलते, उसमें यानी इस वाक़िये के जिमन में तुम झगड़ रहे थे आपस में। वल्लाहु मुखरिजुम, मुखरिज ये क्या है, इस्मुल फाइल है। मुखरिज, एग्जिट को क्या बोलते हैं, मखरज। एग्जिट से निकालने को, निकालने वाले को मुखरिज बोलते हैं, निकालने वाला। वल्लाहु, और अल्लाह, मुखरिजुन जाहिर करने वाला। अल्लाह का मंशा क्या था, अल्लाह का इरादा क्या था, जाहिर करना। ये क्या हुआ है, किसने मारा है, ये जाहिर करना अल्लाह का मकसद था। निकालना, बाहर निकालना। ये जो पोशीदा है, मालूम नहीं है, कातिल खुद जाकर ढंढोरा पीट रहा है, मेरे भाई का कत्ल हो गया है, उस बताओ कौन है कातिल, कौन है बताओ, उसको सजा दो, खून बहा लो उससे, इंसाफ करो मेरे भाई के साथ, कौन कराए। कातिल खुद ढंढोरा पीट रहा है, भाई या वो जो भतीजा चचा का कत्ल कर दिया था। लेकिन ज्यादा मुस्तनिद मुझे तकी उस्मानी की लगती है कि अपने भाई का कत्ल कर दिया था उसने मीरास के लिए, लेकिन मिला क्या उसको, उसको बेदखल कर दिया गया, उसको सजा दी गई, खून बहा लिया गया और बेदखल भी कर दिया गया, उसको मीरास नहीं मिली। फायदा कुछ नहीं हुआ, ना दुनिया का ना आखिरत का, दोनों जगह मलामत शुदा। तुम, फिर तुम झगड़ने लगे, फीहा उसमें, वल्लाहु मुखरिजुन, और अल्लाह जाहिर करने वाला था। अल्लाह को मकसूद था कि दिखा देना कौन है कातिल। मा कुंतुम, जो तुम थे, कुंतुम जो तुम थे, माजी का सिगा, तक्तुमून छुपाते थे, जो तुम छुपाते थे। कतमा यक्तुमु से तक्तुमु, वो नून आ गया, जमा सालिम का सिगा है। वइज़ा क़तलतुम नफ्सन फद्दारतुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। और तुम सोचो, वो वक्त याद करो जबकि अब ये सब गुजर गया। मदीना की सूरत है ये, मदीने में नाजिल होने वाली। उन्हें बताया जा रहा है कुरान की वसातत से, हुजूर की वसातत से उन्हें बताया जा रहा है कि तो देखो ऐसे ऐसे वाक़ियात तुम्हें हुए हैं, तुम्हारे आबा व अजदाद के किस्से तुम्हें खुल्लम खुल्ला बयान किया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी तौरात में, तुम्हारे वो इंजिल में सब तहरीफ कर चुके हो, तुम्हारा कोई सही नहीं है, वर्ड ब वर्ड, हरफ ब हरफ को सा भी सही नहीं है, सब में तुम रद्द बदल कर चुके हो। तो ये वाकया तुम्हारे हुए थे। अब आगे बोल रहा है अल्लाह, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारा हाल देखो क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी करते हो, साजिशें करते हो। अब ये पस मंजर ये है कि वो खिलाफ वर्जी कर रही, साजिशें कर रही, हालांकि उनको मालूम है एक पैगंबर आने वाले हैं। वो ये कहते थे ओसो खिजरत वालों को, वो दो कबीले जो बड़े बड़े यमन से आए हुए थे, दो भाई, उनके कबीले बड़े बड़े कबीले थे,
ان سے وہ کہتے تھے، ان کی بات سن کر یہ لوگ ایمان لا لیے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے۔ تو لوگوں کو وہاں کچھ شبہ ہوتا تھا کہ یہ جو جاننے والے ہمیں بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر اب دنیا میں آئیں گے، ایک آنے والے ہیں، ہماری کتاب بتاتی ہے، ہماری کتاب کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، تو اتنا اور یہ نشانیاں ہیں، نشانیاں بتائی گئی تھی، یہ وادی میں ہوں گے، کھجور کی وادی میں ہوں گے، یہ حلیہ ہوگا، ماں کا نام یہ ہوگا، باپ کا نام یہ ہوگا، ان کی حالت زندگی ایسی ہوگی، یتیم پیدا ہوں گے، کے بغیر باپ نہیں ہوں گے ان کے، وہ یتیم ہوں گے، اس کے بعد یہ حالات ہوں گے، یتیمی زندگی بسر کریں گے۔ یہ سب کچھ ان کو ایسا بتا دیا گیا تھا کہ سب صادق آتا تھا، یہ ساری معلومات، یہ ساری نشانیاں جو بتائی گئی تھی ہو بہو 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھی۔ سب جاننے کے بعد بھی جب ان کے پاس تعلیمات آئی تو وہ مکر گئے۔ اس سے کیا ہوا، ڈی موریل ہو گئے، یہ لوگوں کا موریل ڈاؤن ہوا، اوس و خزرج والوں کا بھی اور دوسرے وہاں کے لوگوں کا بھی۔ وہ کیا سوچتے، بھئی یہ جاننے والے ہی نا، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس شریعت ہے، یہ خود بول رہے تھے، اب یہ خود اگر انکار کر رہے ہیں تو شاید کچھ اشتباہ ہے، کچھ مشکوک ہے، یہاں پر دال میں کالا ہے، کچھ سب کچھ صحیح نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں، یہ شخصی نبی ہے یا نہیں۔ اب یہ مشکوک ہو گیا تھا، لوگوں کو شبے میں ڈال دیا تھا انہوں نے۔ پوچھنے بھی جب جاتے، ان سے سوالات کرتے تو وہ بھی گول کر دیتے، ان کو کنفیوز کر کے چھوڑ دیتے، گھما پھرا کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ سب کر رہے ہیں نا، اس کا ان کے اوپر وبال ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں یاد ہے وہ واقعہ، اللہ بتا رہا ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، وہی خزل تم نفسن فدارا تم، اور اس کے بارے میں جھگڑنے لگے تھے، ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگا رہے تھے، تھوپ رہے تھے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر ظاہر کر کے بتا دینا ہے۔ اب ہوا یہ واقعہ، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا، قل ہم نے کہا، ماضی، نہ ہم نے کہا، پھر ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ، ضربا یضربو سے باب دواد، اضْرِبُوهُ، مارو اس کو، وہ ضمیر کس کی طرف ہے، یہ وہ لاش کی طرف، جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو ذبح ہو گئی گائے، اس کا ایک پارٹ لے کر اس کو مارو، بِبَعْضِہَا، یہ ہا ضمیر کس کی طرف ہے، گائے کی طرف، بِبَعْضِ سم پارٹ آف دا، گائے کا ایک کوئی پارٹ جو ذبح ہو گیا نا، کوئی ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کو مارو یعنی ٹچ کرو، اسے مارو، ورڈ تو وہی ہے، اسے مارو، بِبَعْضِہَا، اس کا کوئی ٹکڑا لے کر، کذالک، اس طرح، اسی طرح، کا کئی کو آتا ہے، یہ حرف تشبیہ، مانند، جیسا، جیسا، مانند، مثال، کذالک، اسی طرح، ایسا، اس طریقے سے اللہ، یحیی اللہ الموتى، یحیی، یہ کون سا صیغہ ہے، ہی جلاتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے نہیں، غائب کا، وہ جلاتا ہے، وہ جلاتا ہے، اس کا ماضی آتا ہے احیا، یہ باب افعال سے ہے، احیا، یحیی، احیاء، افعل یفعل افعال، باب افعال، یحیی اللہ، زندہ کرے گا، جلائے گا، الموت، مردے کو، وہ یوریکم، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، ارا، اس کا ماضی ہے، ارا یوری، یہ بھی باب افعال سے ہے، وہ یوریکم، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، آیات نشانیاں، ہی ضمیر شان، اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اس کو مردے کو زندہ کر کے، اور وہ بھی گائے کے ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا، ضروری نہیں تھا وہ اللہ ویسے ہی کرتا، لیکن گائے کو ذبح کرانا مقصود تھا، کیونکہ ان کا تقدس توڑنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کوئی چیز اللہ کے سوا پرستش کے قابل نہیں ہے، کوئی چیز تقدس کی نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، خالق صرف وہی ہے، سارے مخلوق ہے،
गाय भी मखलूक है, पत्थर भी, खजर भी, शजर भी, सांप भी, जिसको ये पूजा करते हैं, ये सब क्या है? ये सब अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की सन्नाई खल्लाकी है, ये खालिक वही है, उसी की वही परस्तिश के काबिल है, वही इबादत के काबिल है। ये दिखाना भी मकसूद था अल्लाह को। वो यूरीकुम, और तुम्हें दिखाता है, आयाती ही, अपने निशानियां, अपने आयात, आयात निशानियां। ये आयत को भी आयत ही बोलते हैं, कुरान की आयत भी आयत है, उसमें भी निशानियां ही है। और कोई नहीं आया, कौन नहीं आयत है, कायनात की सारी आयतें, चांद, सूरज, झाड़, पहाड़, आसमान, जमीन, ये सब कुछ। और शरीय आयतें भी हैं, शरीय तौर पर भी कई आयतें हैं जो हमें मालूम है, कई चीजें मालूम है, कई मुतशाबिहात में है। लअल्लकुम, ताकि तुम ताकिलून, गौर करो, अक्ल से काम लो, समझ बूझ से काम लो। फ़कुल नद्रिबुहु बिबादिहा कज़ालिका युहियल्लाहुल मौता युरीकुमुल्लाहु व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मक़तूल की लाश को उसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ। देखो, कज़ालिका, इस तरह मुर्दा को जिंदगी बख्शता है अल्लाह, जिंदा कर देता है, और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है कि ताकि तुम समझो और अक्ल से काम लो। अब एक बड़ी आयत आ रही है, अल्लाह का अब शिकवा है। इतना सब कुछ बता दिया ना तुम्हें, गाय ज़बा हुई, उसका मारने से, उसका एक टुकड़ा लेकर मारने से आदमी भी जिंदा हो गया, कातिल का नाम भी बता दिया, फिर भी मर गया। ये सब मौजज़ाती तौर पर हुआ कि नहीं? इतना सबको बताने के बाद तुम्हारे आबा व अजदाद के ये सारी चीजें तुम्हें मालूम हो रही हैं क्या हुआ, लेकिन फिर देखिए तुम्हारा हाल क्या है। सुम्मा खसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारा, मेरी सांस टूटी, कल हिजारा। अब क्या करना? हिजारती बोल के नहीं तोड़ना है, क्या करना? ताए मरबूता है, उसे हाय साकिना बना देना। जैसा जो अल्फाज का मुनासिबत से करना है, वो जैसा आता है मैं बताती हूँ। कल हिजारा करके रोकना है इसको। अब फिर दो वर्ड्स पीछे से ले लेना। वइन्ना मिनल हिजारती, का आगे चली गई क्या मैं? मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारती औ अशद्दु खस्वा। सुम्मा खसत खुलूबुकुम, फिर भी देखो तुम्हारे दिल सख्त हो गए। खसत सख्त, खुलूबुकुम तुम्हारे दिल सख्त हो गए। दिल की सख्ती क्या है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस है। एक शख्स आकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बच्चे को, दूसरे बच्चे को जो आपका नहीं था, आपके रिश्तेदारों में या वगैरह करीब का नहीं था, किसी बच्चे को लेकर प्यार किया आपने। तो एक खड़ा हुआ शख्स देखकर कहने लगा, आप किसी और के बच्चे को प्यार करते हैं, मैं तो अपने बच्चे को भी कभी प्यार नहीं किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी महरूमियत है। दिल नरम होने चाहिए, दिल सख्त नहीं होने चाहिए। दिल की नरमी के लिए दिल सख्त हो जाए तो समझना कि ये अच्छी अलामत नहीं है। दिल नरम होना, दिल में एक अल्लाह का डर, खौफ, और उसके खशिया से कोई आंसू अगर मक्खी के बराबर भी अगर आंसू ढलक गया और रुखसार पर भी नहीं आया, सिर्फ आंख से ढलका, तो वो भी अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा है। उसके गुनाह ऐसे झड़ जाएंगे, ऐसे माफ हो जाएंगे, जैसे कि पत्ते झड़ते ही झाड़ से, पतझड़ के मौसम में। ये एक हदीस आई है, याद आ गई। सुम्मा खसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वा, फिर तुम्हारे दिल, तुम्हारे कुलूब सख्त हो गए। मिन बादि ज़ालिका, ज़ालिका ये इसकी तरफ इशारा है। अब ये जो वाकया हुआ, इतना बड़ा मौजज़ाती वाकया देखकर भी तुम्हारे दिल पसीजे नहीं, तुम्हारे दिल वैसे ही हैं, पहाड़ पत्थर की तरह सख्त है। उसके बाद यानी इतना सब होने के बाद, फहिया, बस वो कल हिजारा, ये हिया दिल की तरफ ही है, ये जमीर, कल हिजारा पत्थर जैसे, ओ अशद्दु खस्वा, पत्थर जैसे हो गए हैं, बल्कि उससे ज्यादा, अशद्दु इसमें तफजील में आ रहा है ने, शद्दा यशुद्दु, उससे ज्यादा
पत्थर से भी ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं। वो इन्ना, और बेशक मिनल हिजारती, अल्लाह पत्थरों के मुताल्लिक भी कह रहा है कि तुम पत्थर से भी गए गुजरे, उससे भी ज्यादा जालिम, उससे भी ज्यादा सख्त दिल हो गए हो, क्योंकि पत्थरों में भी कई पत्थर कैसे हैं। अल्लाह कह रहा है वो इन्ना मिन्हा लमा यशक्कु फयख्रुजु मिनहल मा, वो इन्ना मिन्हा, और यकीनन मिन्हा ये हजर के मुतल्लिक ही है, पत्थरों के मुतल्लिक, उन पत्थरों में से, पत्थर मुअन्नस का सीगा है, हिजरतन, ता ता आ गया तो ताया मरपुदा, ताया तानीस से मुअन्नस का सीगा है। वो इन्ना मिन्हा लमा यशक्कु, अलबत्ता, लमा का ही कोई यूज होता है उर्दू में, सब्स्टिट्यूट लेना बोले तो अलबत्ता, यशक्कु, शक्का यशक्कु, शक्के सदर, शक्के कमर, क्या मतलब? तो फटना, चीरना, फाड़ना। फटना। शखे खमर, जो उंगली दिखाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चांद के दो टुकड़े हुए, चांद हट गया इधर उधर, दो टुकड़े होकर फिर जमा दिया गया, फिर जम गया। ये शख्स सदर जो हुआ, 2 बार हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, जब सीना चाक किया गया और आपका सीना मुतहर कर दिया गया, जो कुछ दुनियावी जिंदगी का जो मादा था उसको निकाल कर उसे मुतहर कर दिया गया, उसे काबिल बना दिया कि ये सारी चीजें जो अल्लाह नाजिल करने वाला था, कौलन सकीला जो कहा जा रहा है, उसका मुतहम्मिल बनाने के लिए। दूसरी बार हुआ मेराज के सफर के लिए, वो अल्लाह से मुलाकात का मौका था, वो अल्लाह से मुलाकात तो किसी क्या कोई उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो उसके काबिल भी बनाने के लिए एक और बार शख्स सदर हुआ था। यशक्कु फयख्रुजु मिनहुल मा, तो क्या होता है, पत्थर भी, कुछ पत्थर ऐसे हैं कि वो भी फट जाती, शक्का यशक्कु, कहाँ है कि ये फिर पाँच छह में, वो उससे पहले एक छूट गया है नहीं, मिनल हिजारती यमलमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, छूट गया ना ये। खसवा, बहुत ज्यादा तुम्हारे दिल सख्त हो गए हैं। वो इन्ना मिनल हिजारती, और यकीनन पत्थरों में से भी, लमा अलबत्ता, यतफज्जरु, फज्जरा यतफज्जरु, पत्थर भी फट पड़ते हैं, फट जाते हैं, और उनसे अनहार, पानी, चश्मे फूट निकलते हैं, पहाड़ों की चट्टानों से भी चश्मे फूट निकलते हैं। इन्होंने भी देखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा जब एक बार मारा गया तो 12 चश्मे फट पड़े ना, 2 बार मारा गया शायद, 12 चश्मे फट पड़े, इन्होंने अपनी आंखों से भी देखा है। तो अल्लाह यहाँ मिसाल दे रहा है कि तुम तो उससे भी ज्यादा सख्त दिल हो गए हो, पत्थरों में भी ऐसे हैं कि वो भी, पत्थर भी फट पड़ती, कभी कभी पत्थर भी फट पड़ती, और उनसे भी चश्मे जारी हो जाते हैं। वो इन्ना मिन्हा लमा यशक्कु फयख्रुजु मिनहल मा, और कई ऐसे पत्थर हैं जो फट कर रहे उनसे पानी बाहर आ जाता है। युख फयख्रुजु मिनहुल मा, मिन से हु जमीर ये इसकी ही तरफ है, इन से माँ पानी बाहर निकल आता है। कई तो ऐसे हैं कि उनसे चश्मे फूट निकलती, और कई ऐसे हैं जो शक हो जाती, फट जाती, और उनसे पानी बाहर निकल आता है। और इनमें और कई हैं, वो इन्ना मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, ये तो यहबितु, हबता यहबितु क्या पढ़ा हमने आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोलते हैं ना, जन्नत से निकलो, निकल जाओ, उतर जाओ, उतर जाने का वहाँ मतलब मफहूम था, उतर जाओ, यहाँ से उतरो, नीचे जाओ, जमीन पर जाओ। ओ मिन्हा लमा यहबितु, यहाँ उतर सेम वर्ड है, मादा सेम है, हा बा ता, हबता, हबता यहबितु सेम वर्ड है, लेकिन देखो मफहूम बदल जाता है। अब यहाँ क्या हुआ, गिर पड़ना, लड़क जाना, अल्लाह के खशिया से, अल्लाह के डर से लड़क जाती, गिर पड़ती, क्या बड़े बड़े चट्टान गिर पड़ती। हाँ, एक वाकया हुआ था, याद है, कई साल गुजर गए, शायद 7-8 साल गुजर हो गए शायद, एक दिल्ली बाउंड कोसी एक्सप्रेस हो,
कुछ एक्सप्रेस की, हैदराबाद की एक्सप्रेस शायद है। हैदराबाद की नहीं, दिल्ली की थी वो शायद। मुझे कैसा मालूम है बोले तो वो मुमताज अली खान थे ना, मिनिस्टर है तब, हाँ? मिनिस्टर ही थे वो ना, मुमताज अली खान मिनिस्टर थे नहीं। उनका बेटा था सर। हाँ, उनका बेटा एक इंटरव्यू देने जा रहा था दिल्ली को। ये भी हुआ रहेगा, ऐसा वाकया भी हो सकता है और एक हुआ रहेगा, लेकिन ये वाकया मुझे याद है। उनका बेटा था, कई बच्चे थे जो इंटरव्यू को गए थे, ये जाने वाले थे, रास्ते में थे, स्पीडी ट्रेन, वो कितनी स्पीड की ना, वो दिल्ली बाउंड एक्सप्रेस जो होती है वो बहुत स्पीड जाती है ना, ऐसा लड़क कर आया वो, कितने ही बोगी से उसकी जद में आ गए, तेज चलती हुई ट्रेन के जद में आ गए, और ये 3-4 बोगी उसकी जद में आ गए। जो भी इसमें आए कितने ही जख्मी हुए, कितने ही हलाक हो गए, ये याद आया मुझे ये पढ़ते हुए। लड़क का जाते, अल्लाह बोल रहा है कि हाँ ऐसा हुआ, हमने भी सुना ये वाकया। कितने ही ऐसे होती हैं जो अल्लाह के डर से या भी तू लड़क कर नीचे आ जाती, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खशियत से, अल्लाह के डर से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, लेकिन तुम ऐसे हो, इतने सख्त दिल हो और ऐसे ऐसे काम करते हो, तहरीफ कर बैठते हो, लोगों को वर्गला रहे हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से। जो जो भी तुम कर रहे हो ना, ये अल्लाह बेखबर नहीं है तुम्हारे से। तुम जो भी कर रहे हो उसके स्कैनर में हो तुम। अल्लाह जान रहा है, अल्लाह अलीम है, खबीर है, तुम्हारे सारे करतूत अल्लाह को मालूम है। अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि ये गलत रोका मैंने, सुम्मा युहर्रिफूना, अब मैं पीछे से लेना, युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। ये किसको कहा जा रहा है? मुसलमानों से कहा जा रहा है। आफततमऊना, क्या तुम उम्मीद लगाए बैठे हो? तमानियत से उम्मीद लगाना, तवक्का रखना, एक मतलब लालच में भी आता है तमा, और एक मतलब तमानियत के इसमें भी आता है, दिल की तमानियत, सुकून, इत्मीनान, उसमें भी कई इसमें आता ही है मफहूम में, लेकिन रूट वर्ड वही है, तमा यतमऊ, त्वा मीम आइन, तमा माजी का सीगा, यतमऊ वो उम्मीद रखते हैं, मुजारे का सीगा। अफततमऊना ये भी मुजारे का सीगा है। क्या फिर तुम लोग तवक्का रखते हो, उम्मीद रखते हो, आई युमिनु लकुम, के वो युमिनु मान लेंगे, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए क्या वो ईमान ले आएंगे? अब ये मैं जो बयान करी ना आपको, जा जाकर उनसे कहते थे कि देखो तुमने ही तो कहा था एक पैगंबर आने वाले हैं, उनकी तालीमात ऐसी होंगे, उनके ये सारे निशानी ऐसे, वो तुम ही बयान कर रहे थे, करते थे ना, हम उससे सुनकर हम ईमान ला लिए, तुम क्यों नहीं लाते? तो गोलमोल सा जवाब देते थे। तो अल्लाह मुसलमानों को एक तसल्ली दे रहा है कि तुम उनसे तवक्कात मत रखो, क्योंकि इनकी सारी नस्लें बीत गई हैं तहरीफ करते हुए, खिलाफ वर्जी, हुक्मदौली, अल्लाह के आयतों को बेचते हुए, अल्लाह की आयतों की खिलाफ वर्जी करते हुए, सारा उल्टा पुल्टा सारा काम करते हुए इनकी नस्लें बीत चुकी हैं। हजारों साल से ये ऐसा ही करते आ रहे हैं, इनकी सिरिश्त में ऐसा ही है, इनकी फितरत ऐसी ही है, ये लत बुरी लत के शिकार हैं। तुम ज्यादा तवक्का, लंबी चौड़ी तवक्कात इनसे मत रखो। देखो मुसलमानों, इनसे ज्यादा तवक्का मत रखो। तवक्का क्या होती? उम्मीदें तुम्हारी तुम्हें दिल शिकस्ता कर देती, दिल टूट जाता है तुम्हारा, मोरल डाउन हो जाता है तुम्हारा, इनसे ज्यादा तवक्कात मत रखना। अफततमऊना, क्या फिर तुम तवक्का रखते हो, आई युमिनु के वो ईमान ले आए, लकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारी बातों से वो मान जाएंगे, वो ईमान ला लेंगे? नहीं, ऐसी तवक्कात मत रखो उनसे। वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह, अब इनका हाल क्या है? वक़द काना, और है एक फरीक इनमें, एक ग्रुप ऐसा भी है, मिनहुम इसमें से, यस्मऊना वो सुनते हैं कलाम अल्लाह, अच्छा जानती, अच्छा सुनती, सब मालूम इनको। सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर इसमें बदल देती, तहरीफ कर देती। इसको क्या
कुछ और रहता है मजमून में, कुछ और ही कर देती है, तहरीफ कर देती है। मिम बादी माँ अखलूहु, बाद इसके के ये अकल से समझते हैं, उन्होंने समझ लिया। अखलूहु का तो उनको अकल है बिल्कुल नहीं, अकल इस्तेमाल करके बरोए कर लाकर उन्होंने समझ लिया। अखलूहु जो आयत आई है उसको उन्होंने समझ लिया। वो हुम यालमून, और वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो, उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं। एक वाकया भी हमें मालूम है, किसका वाकया? कौन थे वो जो अपने चचा और बाप की बात करते हैं? सफिया, सफिया नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज में, जो खैबर फतह होने के बाद आपके निकाह में आई, निकाह में आने के बाद, आपकी ज़ौजियत में आने के बाद वो बयान करती थी कि मैंने अपने कानों से सुना है कि मेरे बाप और मेरे चचा दोनों भी माहिर आलिम, किसके? तौरात के, बहुत ज्यादा जानने वाले, बाप और ज्यादा जानने वाला, चचा भी ज्यादा जानने वाला, दोनों मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के को जाते मिलने के लिए जाकर बातचीत करते हैं, मुज़ाकिरा होता है, मुज़ाकिरा ही कहते हैं उसे, आपस की जो बातचीत होती है, एक दूसरे को तालीमात या जो भी समझाना होता है, जानना होता है, एक दूसरे से जो मालूम करती, उसका इन्हें बोलता है, एक बोलता है, ये बाहमी मुज़ाकिरा, उसके लिए जाती और कुछ बातचीत करके वापस आती। वापस आते हुए चचा छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है, ये कौन बोल रहे हैं? जौज बोल रही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सफिया शायद सफिया ही है ना। तो वो कह रहे हैं कि मेरे चचा ने पूछा मेरे बाप से, ये उनके सामने हो रही है ये बात, वापस आकर घर में इनके सामने, बेटी के सामने चचा पूछ रहा है बड़े भाई से, आपने सुना ना, ये सारा मुज़ाकिरा हुआ ना, क्या है आपका ख्याल, क्या है, क्या इरादा है, क्या है ये ख्याल, क्या है आपका, आपने क्या सोचा इसके मुताल्लिक? तो वो कहता है ये सही है या नहीं, वो पूछता है कि ये सही है या नहीं, ये पैगंबर सही है या नहीं? तो वो कहती कि वल्लाह सही है, सब कुछ सही है, उन्होंने जो भी बोल रही सही है, वही है पैगंबर, वो बरहक है, वही है पैगंबर जिसका जिक्र हमारे तौरात में है। फिर पूछता है वो भाई, अच्छा अब आगे इरादा क्या है, मानने का या नहीं मानने का? तो क्या कहती वो, अल्लाह की कसम जब तक मेरी जान में जान है, ये मिशन को मैं नाकाम करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ये बेटी कह रही है ये बाप के कलिमात। तो ऐसा ये अब यहाँ मालूम हो रहा है ना, क्या कह रहे हैं ये, आए मुसलमानों, आप क्या तुम लोग इन लोगों से ये तवक्का रखते हो कि तुम्हारे दावत पर, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी बातों पर ये ईमान ले आएंगे? नहीं लाते, ये इनकी सिरिश्त में नहीं है, इनकी नस्लें ही ऐसी है, इनकी फितरत ही ऐसी है। हालांकि इनमें से ये ग्रोह का तरीका तो ये है, उनकी उनका शेवा, उनका शार ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता इसमें तहरीफ की, जानबूझकर इन्होंने तहरीफ की है। मालूम है सही क्या है गलत क्या है इनको मालूम है, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये तहरीफ करते। वहां के जो यहूद थे उनके सामने ये सारी बातें सुनाई जा रही है। अब हमारा पस मंजर क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, यहाँ एक इस्लामी रियासत कायम हो गई मदीने में, लेकिन यहाँ बहुत ही दुश्मना उठ खड़े हुए हैं। पहले तो मुनाफिक हैं और ये यहूद अब साजिशें साजबाज कर रहे हैं और वहां से कुफर इनको वर्गला रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मुट्ठी भर मुसलमान है, एक छोटी सी रियासत है, ये सब का तान और तशनी का और इनके मंसूबों का शिकार हो गई है। यहाँ ऐसी हालत है, इसमें ऐसे हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि इनसे तवक्का मत रखो, तुम्हारा काम करते जाओ, इन्हों नहीं लाते ना, तुम्हारा मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, तुम्हारी दिल शिकस्तगी, दिल आज़र्दगी नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही है, इनको छोड़ दो, इग्नोर दो। नेक्स्ट क्या है, वो इज़ा लकुल, फिर इन्हीं की है, इन्हीं की रविश जो है वही बताया जा रहा है। वो इज़ा लकुल लजीना आमनु कालू आमन्ना, अब इसमें जीम भी आया और क्या आया उसके ऊपर, सला आया, तो मिलाना है। वइज़ा लकुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम अफला ताक़िलून। अब ये क्या बात है
वइज़ा लखुल लज़ीना मतलब देख लेंगे। लखू लखू बोले तो मिलना, मुलाकात है, उर्दू ही का रूट वर्ड है ये। वइज़ा लखू, अब वो जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना आमनू उन लोगों से, जो लोग ईमान लाए वो लोगों से जब मिलते हैं, कौन? यहूदिया। क्या बोलती हैं? वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वो ईज़ा, और जब खला जाते हैं, यहाँ से जाते हैं अकेले में, उनके दोस्तों से, उनके उलमा से, उनसे मिले तो बाद हम चंद से जिनसे मिलती हैं, इला बादिन पास वहां जाकर बाज खालू कहते हैं आतु हदीसुनहुम, क्या तुम बता रहे हो वो बातें, वो बतलाते हो सारी बातें तुम, बिमा फतह अल्लाह, जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर किया है। ये क्या बात है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, ये जो मैं ऑलरेडी अब बोल चुकी ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी निशानियां, कहाँ पैदा होंगे, क्या हालात होंगे, वो कैसे होंगे, हुलिया भी बताया गया, हालात जिंदगी भी बता दी गई, और उनके सारी खुसूसियात भी बता दी गई। तो ऐसा कि गोया निशानदही कर दी गई कि ये वही शख्स है जिसके मुताल्लिक तौरात में मज़कूर है कि एक पैगंबर आएंगे। अब ये सब मालूम हो गया हमें, हमें मालूम है भाई, हम ना बताया गया है। तुम क्यों जाकर मुसलमानों से कहते हो? क्या कहते थे? हाँ, हम भी मानते हैं, हम भी ईमान लाए, हमारे तौरात में भी है कि यही है जो आपके पैगंबर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं के मुताल्लिक हमारे तौरात में भी तज़किरा आया है कि यही है, इनके खुसूसियात बताए गए हैं। ये जाकर तुम क्यों कह रहे हो इन लोगों से? ये बेवकूफों की बातें देखिए, ये समझ रहे हैं कि अगर ये कह दिए तो अब ये जो मुनकिर नकीर है उनकी भी शरीयत है ना, शरीयत है, रसूल है, किताब है, तो ये समझती हैं कि अब ये सब दर्ज हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, और इसे वो एविडेंशियल प्रूफ जैसा लेकर अल्लाह के सामने कहेंगे, अल्लाह के सामने प्रूफ जैसा पेश करेंगे, गवाही देंगे। हाँ, इन्होंने कहा है, इनको मालूम था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आएंगे, आपकी तालीमात होंगी, आपका हुलिया ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, खुसूसियात ऐसे होंगे उनके, ये सब इनको मालूम था। मालूम होते हुए इन्होंने ईमान नहीं लाया। ये बातें अल्लाह के सामने जाकर हुज्जत करेंगे। कौन करेंगे? मुसलमान करेंगे। इनको मालूम था अल्लाह, ये यहूदियों को पहले से मालूम था, हमसे पहले से मालूम था इनको, फिर भी इन्होंने नहीं माना। ये बातें वहां करेंगे। फतह अल्लाह, जो अल्लाह ने जाहिर किया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जान लेने के लिए बताया है, तुम जाकर उनके सामने क्यों कहते हो? लियुहाज्जुकुम, ताकि वो हुज्जत तुम पर पूरा करें। लियुहाज्जुकुम, लिए युहाज्जु, हाज्जा युहाज्जु, ताकि वो हुज्जत करे, मुजारे का सीगा है। युहाज्जु कुम, तुम्हारे ऊपर हुज्जत करेंगे। हाँ, मालूम था अल्लाह इनको, सब मालूम था इनको, इनके किताब में था, इनको मालूम था, फिर भी इन्होंने नहीं मालूम किया। ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? ये कौन कह रहे हैं इनसे? शायद ये उलमा के पास जाते थे, उलमा के पास गए तो पहले मुसलमानों को तो कहते थे हम ईमान लाए, ये पैगंबर ही हैं जिनके मुताल्लिक तस्करा हुआ है, हमें मालूम है, यही पैगंबर है, हमें मालूम है, ये बराक है ये। अब वहां जाते उलमा पर तो वो उनकी ढांट पिटकार करते। क्या कहा तुमने? क्या बेवकूफ हो तुम, अक्ल नहीं है तुम्हें? ये हुज्जत करेंगे, हुज्जतबाजी करेंगे अल्लाह के पास जाकर, तुम घेराव में आ जाओगे, तुम पकड़े जाओगे, ये हुज्जत तमाम कर देंगे। ये बेवकूफ है, कहने वाले बेवकूफ है। अल्लाह को मालूम है, उसी ने तो नाजिल की है तौरात, क्या क्या बताया है, अब इनको मालूम है, ये सब अल्लाह को मालूम है ना। इसका रवां तर्जुमा आप देखें तो, ईमान लाने वालों से जब ये लोग यहूद मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं, आपके जो रसूल हैं उन पर हम भी ईमान लाते हैं, हम भी मानते हैं, और ये सारा तस्करा हमारे तौरात में है। जब फिर वापस यहाँ आती अपने लोगों के पास, अपने उलमा के पास, आपस में एक दूसरे से तखलिये में, प्राइवेसी में बात करते हैं, तो बातचीत जब होती है तो कहते हैं, वो लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं, और वो जो दूसरे जो थोड़ा चालाक लोग हैं, ये सादे लोग आदमी ये बातें कर रहे हैं, जो ज्यादा चालबाजी के लोग हैं उन्होंने क्या कर रहे हैं? बेवकूफ हो गए हो क्या? इन लोगों को वो बातें बता रहे हो तुम जो अल्लाह ने तुमको बताई है। अब ये ऐसा कर दिए तो तुम ये सारी बातें उनको जो बता रहे हो, ये रिकॉर्ड होकर तुम्हारे खिलाफ एविडेंशियल प्रूफ हो जाएगा, एक रिकॉर्ड हो जाएगा तुम्हारे रब के पास, तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत हुज्जत में पेश करेंगे ये।
انہیں معلوم تھا پھر بھی نہیں کرے, یہ حجت ہو جائے گی تمہارے اگینسٹ. نیکسٹ آیت کیا ہے؟ 77 آیت. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یہ بے وقوف لوگ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے, اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. بے وقوف لوگ, اللہ کہہ رہا ہے ان کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں بے وقوف, وہ سادہ لوگ انسان جو کہہ رہے ہیں ان کو یہ بے وقوف بتا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب بے وقوف ہے, اللہ کے پاس آلریڈی سب کچھ معلوم ہے, یہ جو کر رہے ہیں سب کچھ اللہ جانتا ہے. اولا یعلمون, اولا کیا وہ, کوشچن ہے کیا وہ, لا نہیں, یعلمون مضارع کا صیغہ, کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا, جمع مذکر سالم کا, وہ انہوں نے آیا تو یعلمون نہیں جانتے, ان اللہ کہ اللہ یقیناً, یعلم اگین مضارع کا صیغہ, علم یعلم وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, جانے گا سب کچھ. ما یسرون, جس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سری سر سر, اسر یسر, اسر یسر, اسی سے اسرار بھی ہے. اسرار نام ہے نا, مخفی بات, چھپی ہوئی بات. اب وہ اسرار میں کیا ہے, وہ کچھ کیا ہے, وہ صوفیانہ وہ کچھ بات ہے, یعنی اللہ کے متعلق جانا, راز رمز, وہ الگ ہے, وہ مطلب اس کا, مگر روٹ ورڈ یہی ہے. یسرون وما یعلنون, یہ یعلنون کا علانیہ, یعلنون کا روٹ ورڈ بتائیے. عین لام نون ہے نی, اللہ نہیں علانیہ, جو ہاں علانیہ, عین لام نون, اسی سے اعلان بھی ہے, جو علانیہ بتاتی ہیں زور سے پکار کر کے کہتی, وما یسرون وما یعلنون, یسرون جو تم چھپاتے ہو, اور یعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ سب کچھ جانتا ہے بے شک. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اب تک جو واقعات گزرے وہ کس کے؟ چال باز یہودیوں کے, جو چالاک تھے. تھوڑے سادہ لوگ تھے جو ان کے پاس جا کر ایسا بتا دیتے تھے کہ پیغمبر تمہارے بھی ہمارے بھی, ہمارے پاس تذکرہ ہے, وہ وہی ہے, ہمیں معلوم ہے, یہ سب بتاتے تھے. وہ تھوڑے سادہ لوگ تھے, لیکن وہ بھی انہی کیٹیگری کی تھی. اب جو کیٹیگری کی بات آ رہی ہے یہ ان پڑھ گنوار ہیں. وہ لوگ جو بات گزر چکی اب تک, وہ پڑھے لکھے لوگوں کی, جو جانتے بوجھتے تحریف کرتے, اللہ کی آیتوں کو پڑھتی, ان کو عقل سمجھ ہے, دانش میں ہے ان کے سب کچھ, دانستہ وہ تحریف کر رہے. ان کا ذکر اب تک ہوا. اب جو آ رہا ہے وہ منہم امیون, امی کسے بولتی ہیں؟ ان پڑھ, امی, ان پڑھ گنوار, جو مدرسے کو نہیں گیا, مدرسے کی تعلیم نہیں حاصل کیا. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. اب ان میں ایک ایسی بھی کیٹیگری ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان پڑھ کیٹیگری بھی ہے. ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا بھی ہے, جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں, کتاب کا علم ان کو نہیں ہے, بس اپنی بے بنیاد امیدوں سے اور آرزوؤں, جھوٹی خواہشات, آرزویں, اس کی تفسیر میں تھوڑا بولنا چاہتی ہوں آپ کو. امیدوں کو, آرزوؤں کو, اپنے اندر کچھ ایسے چیزیں پالتی جو ان کی ہی یوٹوپین ورلڈ, ان کا یوٹوپین ورلڈ, ان کی ایک فرضی زندگی, ان کی ایک فرضی خیالات, کیونکہ کتاب کا علم نہیں ہے. کتاب کا علم رہا تو کیا ہے کیا نہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے, ڈیفینیٹلی معلوم ہو جاتا ہے, قطعیت میں معلوم ہو جاتا ہے, قطعیت, سرٹنٹی آ جاتی ہے, معلوم ہو جاتا ہے. اب دوسرا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, یا یہ ہوگا ایسا ہوگا. اب یہ ان لوگوں کا یہ جو خیالی باتیں رہتی, جھوٹی خواہشات رہتی, فرضی خیالات رہتی, جو اپنے آپ گھڑ لیے ہوتی, ان کے دماغی اپج ان کی یا دلی اپج ان کے ہی اپنے خیالات, فرضی امیدیں, بے بنیاد امیدیں, جس کا کوئی بیس نہیں ہے.
और आरज़ुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम व गुमान पर चले जा रहे हैं। अब ये हमारे मुतल्लिक़ सोचे तो अब ये जो इल्म नहीं रखते, कुरान का इल्म नहीं रखते, ये जो परस्तिश कर रही है, खबरों की परस्तिश कर रही हैं या कहीं और जा रही हैं, नॉर्थ में तो बहुत कुछ हो रहा है, कहीं-कहीं तो अल्लाह हिफ़ाज़त फरमाए टेंपलों को भी जा रही। ये लोगों को भी देखकर ये अट्रैक्ट हो रही। अब ये जो चढ़ावे चढ़ाना, अच्छे-अच्छे चीज़ें बनाना, हलवे-मांडे बनाना, उसको बाँटना भी, खुद भी खाना, ये सब इनको अट्रैक्ट कर रहा है। ये शैतान को उनको मुज़य्यन करके बता रहा है। ये कैटेगरी शायद हमारे पास इसी कैटेगरी में आती है। अनपढ़, इल्म नहीं है। कुरान में क्या कह रहा है अल्लाह, अहकामात क्या हैं, क्या करना है, खालिक है वो, खालिक से हम माँगते हैं। हम जाकर उनके पास माँगना नहीं है, खालिक से माँगना है, वो भी माँगते खालिक से ही। अब ये जो बुत परस्ती करती हैं, खबर परस्ती करती हैं, मैं ये समझती हूँ कि शायद ऐसा है कि इनको किताब का इल्म नहीं है, तो इधर-उधर भटक जाती हैं। वो समझते होंगे, वो अपनी दानिश में बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अब आप अगर हुज्जत करने गए तो वो दलीलें बहुत कवी दलीलें पेश करती हैं। हमारी ज़बान में वो तासीर नहीं है, हमारे पास वो अल्फाज़ नहीं है कि हम अल्लाह से बराह रास्त माँग सकें। इसलिए ये लोग जो ज़्यादा क़रीब हैं, वो ख़राबत इख्तियार कर लिए हैं। इनकी ज़्यादा इबादत से, ज़्यादा सजदों से, ज़्यादा इनके इबादतों से ये क़रीब हो गई अल्लाह से। तो क़रीब वालों को पकड़े तो हमारी भी नजात हो जाती है। अब ये ऐसे जो पाल ली शायद ये कैटेगरी में आती। अब ये उम्मी है, अल्लाह खुद कह रहा है कि ये उम्मी है। इनको नहीं मालूम, किताब का इल्म नहीं है, ये जानते नहीं क्या चीज़ है। बातें भी जो इस्लाम के ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, वो भी तोड़-मरोड़ कर बयान करती हैं। मुझे एग्ज़ाम्पल देने याद नहीं आ रहा। तोड़-मरोड़ कर बोलती हैं। उसका मफ़हूम भी कुछ उल्टा हो जाता है। इस्लाम की टर्मिनोलॉजी, दीन की टर्मिनोलॉजी बोल रही हूँ मैं। ये फ़िक्रे जो हैं, ये जो अल्फ़ाज़ जो हैं, उसको भी तोड़-मरोड़ कर बयान करती। कितनी महरूमियत है। जानना सबके ऊपर फ़र्ज़ है। अब उनके माहौलियाती ऐसे हैं कि वो जान नहीं सके, तो हमारे ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि सबको आगाही कराएँ। हम एक ये कुरान ख़त्म करने से पहले एक हमने तहिया किया है कि एक 4-5 आदमी का एक डेलीगेशन ऐसा फ़ॉर्म करके हम जाकर बताएँगे। हमने सोचा था ना? याद आ रहा है? हाँ, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सोचिए, आप भी सोचिए कोई स्ट्रैटेजी, कोई लाए-अमल तैयार कीजिए। हमारी भी ज़िंदगी की कोई सुबह नहीं है, दोपहर नहीं है। क्या है? क्या है ये हमारी ज़िंदगी की? शाम है नहीं? शाम तो यकीनन है नहीं? अब कितना वक़्त है हमारे पास, कितनी ज़िंदगी है, वल्लाहु आलम। जितना भी हम कर गुज़रेंगे वो क्या होगा, एक हदीस है कि आप जो काम भी शुरू कर देते ना, अगर किसी वजह से या तो ज़िंदगी साथ नहीं दी, आदमी चला गया, दुनिया से रुखसत हो गया, या नहीं तो वक़्फ़ा आ गया कोई, अ, उसको कोई उज़र आ गया, कोई ऑपरेशन हो गया। ये डॉक्टर इरशाद अहमद कोट करें, उनका पीठ का ऑपरेशन हुआ था, 1.5 माह का नागा हो गया। तो उसके बाद आने के बाद जब उन्होंने रिज़्यूम किया, ये सारा उनका ये जो था तफ़सीर, वो जो रिज़्यूम किया उन्होंने, तब उन्होंने बताया है कि ये जो 1.5 महीना मेरा नागा का गुज़रा, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये भी पीरियड मेरा इबादत में ही, यही दावत में ही मेरा लिखा जाएगा। क्योंकि वो हदीस वो कोट करती हैं कि जो भी काम शुरू किया जाता है, किसी शरई उज़ुर के तहत, खुद अपने तरफ से नहीं हुआ, किसी शरई उज़ुर की इनेविटेबिलिटी की वजह से जो नागा हो जाता है, उसको क़ाइम मक़ाम कर दिया जाता है, उसका बराबर दिया जाता है। अगर आदमी दुनिया से चला गया, कुछ काम शुरू कर दिया था, तो वो क़ियामत तक का उसे मिलता रहेगा। हम शुरू कर देंगे, उसके बाद अल्लाह मालिक जितना हो सकता है हमसे करेंगे, वो लिखा जाएगा, लिखा जाता रहेगा, क्योंकि ये सवाब जारिया का काम है। हम किसी को पढ़ाइए, वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को बोलेगा, ये सिलसिला लामुतना ही चलता ही रहेगा। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम ये काम शुरू कर दें, शुरू कर दें हम, इंशाअल्लाह हिम्मत करें, शुरू कर दें। कोई माने नहीं होगा, यानी कोई हर्डल्स नहीं आएंगे इंशाअल्लाह।
जो काम भी हम पुख्ता इरादे से अल्लाह की रजामंदी के लिए शुरू करती, उसके लिए अल्लाह राह हमवार कर देता राह है। अल्लाह कह रहा है तुम जिस तरफ जाना चाहते हो मैं वो राह हमवार कर देता हूँ। तुम खैर की तरफ जाना चाहते हो वो राह हमवार हो जाएगी, शर की तरफ जाते हो, चोरी करने जाते हो, कोई और दूसरा गलत काम करे, वो राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि छूट दे दी गई है, खैर व शर की छूट दे दी गई। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, दाई दीन बनने वाले बना दे हमें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा के मिज़दाक बना दे हमें, आमीन सुम्मा आमीन। ये हो गया, ये समझ में आ गया ना, ये 78 था ये। अब नेक्स्ट देखें, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, वैल है उनके ऊपर, वैल खराबी, और एक वैल जहन्नम का सबसे निचला गड़ा, वो भी खराब, बहुत खराब गड़ा। वैल बोले तो खराबी भी, वैल है खराबी है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, यक्तुबूनल किताबा लिखते हैं, कतबा यक्तुबू से, उनके लिए वैल है जो किताब लिखते हैं। आगे में ये उलमाए यहूद लिखते थे और वो बेचते, आज भी है ना, ये जो फतवा पूछने जाती उल्टा फतवा देती ना, अभी आइए में कभी हुआ ना, नहीं था उसमें, जायज तो नहीं था वो, उन्होंने जायज बता दिया, फतवा जारी कर दिया, ये क्या हुआ, यही बात, हूबहू यही बात, लिखते ही फतवे, बेचते ही फतवे, और उससे कमाते ही। अल्लाह कह रहा है इनका लिखना भी बुरा, इनका कमाना भी बुरा, इनके सारे करतूता ये वाइल है, इसके ऊपर बुराई है, खराबी है। फवाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा, जो लिखते हैं किताब बिअयदीहिम, अपने हाथों से, सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और कहते हैं कि, फिर वो लिख कर कहते हैं, यक़ूलूना, वो कहते हैं, हाज़ा, ये जो लिखा है, लिखा गया है, ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिही समनन खलीला, ताकि वो बेचें छोटी सी खलील सी आमदनी पर, मिलता कुछ नहीं ज्यादा। अब ये तावीज गंडे करने वालों को क्या ज्यादा मिलता है, थोड़ा सा मिल जाता होगा। अब उसके वास्ते अल्लाह के गिरा खदर आयात को चंद टक्कों के एवज बेच देती हैं, और गलत फतवे, झूठे फतवे बनाकर पैसा कमाती हैं उसमें। अल्लाह कह रहा है कि वाइल है, ये बहुत खराबी है। यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन खलीला, ताकि वो हासिल करें थोड़ा सा फायदा, दुनियावी फायदा। समनन बोले तो कीमत, समीन नाम भी रखते ना, कीमती, गिरा खदर, खलीला छोटा सा, कुछ भी ज्यादा मिलने वाली नहीं, अच्छे काम करे तो और ज्यादा देता है अल्लाह। फवाइलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वाइलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, बुराई है उनके ऊपर, लहुम मिम्मा कतबत, जो भी वो लिखती ना उसके ऊपर भी वैल है, खराबी, लहुम उनके लिए, मिम्मा, मिन और मा, मिन से, उससे, जो, कतबत जो लिखा उन्होंने, कतबा माजी का सीगा, कतबत ये मुअन्नस के लिए आया, कतबत जो उन्होंने लिखा, यक्तुबु मुजारे का आता है, कतबा माजी का सीगा है, जो उन्होंने लिखा, अयदीहिम उनके अपने हाथों से जो उन्होंने लिखा है उस पर खराबी है। और ये खराबी किस पर है, लहुम उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, मिम्मा उससे, जो लिखा उन्होंने उससे कमाई हासिल की ना, पैसे हासिल किए ना, बेच कर उसका सौदा किया उन्होंने, अल्लाह की आयत का जो सौदा किया, उसके वास्ते भी, उसके लिए भी उनके लिए खराबी है। अल्लाह क्या बोल रहा है, हलाकत, तबाही, बहुत ज्यादा तबाही है उनके लिए, उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा का नविश्ता लिखते हैं। अब ये जो आयत हैं उसको खोल खोल कर जो लिखना है उसे बदल देती, तहरीफ कर देती, और उससे जो तावीज गंडे में भी जो उन्होंने डालती वो भी, और वो भी पैसे कमाने का जरिया बनाती। शरा का जो ये शरा लिखती, शरा बोले तो वो जो तफसील लिखना, खोल खोल कर लिखना, तशरीह लिखना, तशरीह, शरा से तशरीह, जो बयानिया करती है ना। अब ये सारी बातें तो ये जो हूबहू हम जो आयतें पढ़ती वो समझ में नहीं आती ना, अब हम क्या कर रहे, तफसीर कर रहे, यानी खोल खोल कर बयान कर रही। अब ये बयान करते हुए क्या करती हूँ, चेंज कर देती, मतलब कर चेंज कर देती, कुछ का कुछ कर देती। अब ये जो कर रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, ये इसको बदल बदल कर फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया है, मिन इंदिल्लाह जो कहकर बेचते हैं उसको। और ये इनका मकसद क्या है, इसके मुआविजे में, इसका मुआविजा, इसके इवज
थोड़ा सा फायदा हासिल करना, बस इतना ही मकसद है ये। तो अल्लाह कह रहा है कि फरमाया इनके हाथों का लिखा हुआ भी उनके लिए तबाही का, वैल का सामान है, और उनकी ये कमाई भी उनके लिए हलाकत का मौजिब है, हलाक होने वाला सब कुछ। ये अल्लाह के पास जाएंगे तो सारा इनका गुनाहों में शुमार होगा। एक छोटी आयत है, कर दे सकते। अब ये यहूदियों का एक मखौला और उनका एक जाम, बड़े ढिठाई से कहती, बड़े जसारत से कहती, बड़ी जुर्रत से कहती कि हमें नहीं छू सकती आग। यही बात अल्लाह कह रहा है, उनकी बात अल्लाह सुना रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसात से सबको, और उनको भी। देखो तुम्हारा ये जाम जो है, तुम्हारी ये गलत बातें जो है, ये तुम जो कह रहे हो सब झूठी हैं। कैसा हो सकता है ऐसा? काबू वादा लिया तुमने अल्लाह से, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। ये कहते हैं कि कालू, उन्होंने कहा, लन हरगिज नहीं, तमस्सा, मस्सा यमुस्सु तमस्सा, नहीं छुएगी नार आग, इल्ला मगर, अय्यामम दिन, यौम के जमा अय्याम, मादूदा चंद गिनती के दिन के अलावा हमें आग नहीं छू सकती। ये इन लोगों का मखौला है। कुल, कह दीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अत्तखिजु अत्तखस्तुम, कुल अत्तखस्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये जो कह रहे हैं ना, हरगिज आग इनको छूने वाली नहीं, इल्ला ये कि चंद रोज की सजा मिल जाए तो मिल जाए, वो भी क्या भी डाउट बयान कर रहे, होने वाला तो नहीं, बिल फर्ज महल हुआ भी तो उतना ही। उनसे पूछो, अहे नबी उनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता? यानी अल्लाह जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, ऐसा मीसाक ले लिया है क्या? ऐसा पुख्ता एक एग्रीमेंट लिखा लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तुमने उनसे, अल्लाह से? या बात यह है कि तुम अल्लाह के जिम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हो जिनके मुताल्लिक तुम्हें इल्म है? क्या बेइल्मी में कह रहे हो? तुम नहीं जानते कह रहे हो? या एक क्या तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पुख्ता चीज है तुम्हारे पास, लिखी हुई चीज है, जिसकी बेस पर, जिसकी बुनियाद पर तुम ढिठाई से ऐसा कह रहे हो कि उससे उनका जिम्मा ले लिया है। आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों ना छुएगी? अल्लाह आखिर में क्वेश्चन कर रहा है। कुल अत्तखस्तुम, क्या तुमने ले लिया है, इंदल्लाही, अल्लाह से, आहदन, एक आहद, फलई युखलिफल्लाहु, वापस लई हरगिज नहीं, युखलिफल्लाहु, युखलिफा, अखलफा युखलिफु, इखलाफ बाबे इफाल से है ये, खिलाफ वर्जी करना, युखलिफु खिलाफ वर्जी करना, मुजारे का सीगा, वो नहीं करेगा खिलाफ वर्जी। ऐसा क्या तो भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिखा लिया है क्या? आहदहू, उससे कोई, ये ज़मीर शान है, हु उसके ऊपर दरमियानी मत भी आई है, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया जिसकी खिलाफ वर्जी अल्लाह नहीं करेगा, नहीं कर सकता, ऐसा तुम्हारा गुमान है। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिसके मुताल्लिक तुम जानते नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।